हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लासों में हमने जो है अणु और परमाणु के बारे में जो है बहुत सारी बातें की। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, फिर इनका कंपोजिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आपको बताया गया है। कुछ जो है अणुसूत्र कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा भी है बुक से भी, और हमने भी कुछ बताया है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी अणु का, किसी भी यौगिक का जो अणु होता है उसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आणविक द्रव्यमान, किसी भी यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान होता है उनके संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपका HCl है, क्या है, HCl है, तो ये हमारा क्या है, एक अणु। ये हमारा क्या है, एक अणु। अब इसका अगर हम क्या निकालें, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालें तो क्या होगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जितना होगा, जितना आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इसका टोटल का आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो जैसे मान लीजिए आप H2SO4 हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। अगर इस यहां पर अगर आणविक द्रव्यमान निकालना चाहें हम, और यहां पर तो मान लीजिए सिंपल है कि एक एक परमाणु है, हो गए। यहां पर क्या होगा, 2 गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान बराबर होगा 2 गुणे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, सॉरी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुणे सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्या हो जाएगा, 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 2 परमाणु में 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का परमाणु जो है द्रव्यमान होता है 32, तो 32 गुणे कितने परमाणु है, 1 प्लस इसका ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुणे हो जाएगा 4 बराबर 2 एकम 2 प्लस 32 है, 32 एकम 32 हो जाएगा प्लस 16 चौको 64, कितना हो जाएगा, 4 2 6 9 8 6 3 9। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट आया है, आणविक द्रव्यमान आया है, वो कितना है, 98 U है। अब ये U जो है, ये हम पहले इसको AMU में प्रदर्शित किया जाता था, आणविक द्रव्यमान को जो है इसमें AMU में प्रदर्शित किया जाता था। फिर एक नया यूनिट आया U। U का मतलब होता है एकीकृत द्रव्यमान। ये क्या है, आपका एकीकृत द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु का हम जो है, अगर हमको एटॉमिक वेट मालूम है तो हम जो है उस किसी भी यौगिक में जो आणविक द्रव्यमान होता है उसका हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए H2O का अगर आणविक द्रव्यमान निकालें तो आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा
आणविक द्रव्यमान बराबर होगा 1 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान गुणे 1 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 और सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन 1 परमाणु है, 1 गुणे 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 16 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 16 बराबर 18 U। मतलब कि H2O का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 U होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 का, तो कैल्शियम सल्फेट का अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 1 गुणे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान मान गुणे 1 गुणे प्लस 1 गुणे सल्फर का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो आइए देखते हैं कैल्शियम का कितना होता है 40, तो हो जाएगा 1 गुणे 40 प्लस सल्फर कितना है 1 परमाणु 1 गुणे 32 प्लस हो जाएगा 4 गुणे 16, मतलब ये हो गया 40 कैल्शियम का जो है परमाणु द्रव्यमान, 32 हो गया सल्फर का परमाणु द्रव्यमान और जो है 16 हो गया ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरीके से 40 प्लस 32 प्लस 64 बराबर हो जाएगा हमारा 4 2 6 4 3 7 6 13। तो इस प्रकार से हमारा 136 जो कॉपर सल्फेट होता है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 136 U। तो हम किसी भी जो है यौगिक है अगर हमको परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान मालूम है तो हम आराम से जो है कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान की ही तरह होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होता है यह किसी भी यौगिक में उस समय या सामान्य अवस्था में कह सकते हैं कि वो किसी रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, तब जो है किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। जैसे NaCl के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करें तो यहाँ हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान प्लस जो है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान सोडियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है सूत्र इकाई द्रव्यमान आ जाता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान। यहाँ पर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका 23 U प्लस आपका होता है क्लोरीन का होता है 35
वैसे अगर हम रख सकते हैं 35.5, तो आ जाएगा हमारा 5 3 8 और 3 2 5, 58.5 U जो है हमारा NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? 58.5 U होता है। नेक्स्ट है हमारा मोल संकल्पना। मोल संकल्पना किसी भी स्पीसीज अणु, परमाणु या आयन में एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है, तो ग्राम में उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी स्पीसीज अणु, परमाणु या आयन के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी एक मोल में उतने ही कण होते हैं। किसी एक मोल पदार्थ में उतने ही कण होते हैं, उतने ही कण या परमाणु होते हैं, उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का एक मोल वह संख्या है या वह उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जो है जितने कण उपस्थित होते हैं, उतने ही कण किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित होते हैं। मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु। अगर हम जो है पदार्थ का भार अगर दिया है और उसके अणुभार से जो है हम भाग दे दें तो वह कितना मोल है, जितना ग्राम है उसका कितना मोल वह उपस्थित है वह हमें मालूम चल जाएगा। दूसरा है यदि किसी गैस का एनटीपी तथा अथवा एसटीपी का आयतन दिया गया है, आयतन हो तो मोल बराबर होता है दिए गए गैस का आयतन लीटर में बटे 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो इस तरीके से हम अगर एसटीपी और एनटीपी पर जो है किसी गैस का आयतन दिया हुआ है तो हम जो है मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि कणों की संख्या दी गई है, कणों की संख्या दी गई है तो मोल बराबर होता है कणों की संख्या बटे Na, जहां Na बराबर होता है
Na बराबर होता है आवागाड्रो संख्या, आवागाड्रो संख्या, जिसका मान Na बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी a बराबर हम कितना रखेंगे 6.022 गुणे 10⁻23 जो है रखेंगे। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 ग्राम ऑक्सीजन का भार कितना है? ऑक्सीजन का भार बराबर 12 ग्राम और ऑक्सीजन का अणु भार बराबर हो जाएगा 16 गुणे 2 बराबर 32। क्या हुआ हमारा 12/32। तो अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा 0.375 मोल। ये हमारा जो है 12 ग्राम ऑक्सीजन में इतने 0.375 मोल उपस्थित होते हैं। अब दूसरा हमारा है 20 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जल का भार हो जाएगा, जल का भार बराबर 20 ग्राम और जल का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 प्लस 16 गुणे 1 बराबर 18। यहाँ हो जाएगा 20/18 मतलब जल का भार बटे जल का अणुभार बराबर हो जाएगा 1.11 मोल। तो जल 20 ग्राम जल में जो है कितने 1.11 मोल होते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग जो है जो भी आपके बुक में न्यूमेरिकल है आप उसको जो है लगाइए। नहीं आता है तो बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। घर पर रहिए सुरक्षित।